कराची का क्लिफ्टन, ब्लॉक नंबर 5। शहर का सबसे हाई क्लास इलाका। समंदर के करीब मॉडर्न अपार्टमेंट्स, लग्जरी कारें और नीली रातों की खामोशी में डूबा हुआ एक ऐसा महल जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि कुछ भूतिया ताकतें या नफरत से भरी रूहें भी यहां डेरा जमा सकती हैं। ये कहानी है नईम अहमद की, एक मिडिल क्लास आदमी जो अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर जिंदगी की तलाश में था। उसने पैसे जोड़कर क्लिफ्टन में एक फ्लैट खरीदा, फ्लैट नंबर 301, जो तीसरी मंजिल पर था, जिसकी बालकनी से समंदर का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता था। लेकिन उस नजारे के पीछे छुपी थी एक ऐसी रात जिसमें कभी सूरज नहीं निकला। नईम ने अपनी बीवी आयशा, 8 साल के बेटे रियान और 5 साल की बेटी माहा के साथ ये फ्लैट खरीदा था। शिफ्टिंग के पहले दिन सब कुछ परफेक्ट था। सब बहुत खुश थे। मूवर्स ने सामान रख दिया, बच्चों ने अपने अपने कमरे चुन लिए। आयशा किचन सजा रही थी। लेकिन नईम को एक अजीब सी बात महसूस हुई। जब वो फ्लैट में एंटर हुआ तो अंदर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि एसी बंद था। जैसे कोई ठंडी हवा अंदर से आ रही हो, लेकिन कोई सोर्स नहीं था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, कुछ भी अजीब नहीं था और सब बहुत खुश थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। कुछ रातों बाद सब कुछ बदलने लगा। एक सुबह माहा ने उठते ही कहा, मुझे रात में एक आंटी दिखी थी जो दीवार से बाहर निकली थी। आयशा ने सोचा बच्ची ने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन अगले दिन रियान ने कहा कि उसे रात में किसी ने चूड़ियों की आवाज सुनाई थी। तब उन्हें थोड़ी घबराहट हुई। अगली कुछ रातों में ये आवाजें एक रूटीन बन गईं। रात के 2 बजे दरवाजे का खुलना, टिक टिक करती हुई चाल, किचन के बर्तनों का हिलना और गिरना, और सबसे डरावनी बात यह थी कि लिविंग रूम का बल्ब हर रात 17 सौन पर फ्यूज हो जाता था। एक रात नईम ने तय किया कि वो जागकर सब कुछ देखेगा। जब नईम ने आंखें खोली तो देखा एक औरत लंबा सफेद कपड़ा पहने उसके सामने खड़ी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक स्मूथ खाली सतह। अगले दिन उन्होंने जब फुटेज देखी तो सिर्फ एक स्टैटिक नॉइज, बंद टीवी जैसी आवाज थी, और एक फ्रेम में एक परछाई दिखाई दी। ये सब देखकर नईम बहुत परेशान हो गया। क्या ये उसका वहम था? क्या कोई बुरा सपना था? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे। किसी तरह दिन गुजर गया। उसी रात रियान चीख चीख कर रोने लगा। जब आयशा उसके कमरे में गई तो बच्चा बेड के नीचे छुपा हुआ था, बहुत डरा हुआ और कांप रहा था। उसने कहा, मामा, उसने मुझे छुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो रो रही थी। उस रात वो अपने पेरेंट्स के साथ उनके कमरे में ही सोया। 1-2 दिन तो थोड़े ठीक से गुजरे, लेकिन फिर चीजें धीरे धीरे और खराब होने लगी। माहा बीमार रहने लगी। उसने खाना खाना छोड़ दिया। कभी रात को नींद में उठकर सीढ़ियां चढ़ने लगती, कभी नींद में उठकर जोर जोर से रोने लगती। एक दिन उन्होंने देखा कि माहा बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गई थी। आंखें बंद थीं और वो सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, मैं आंटी के साथ ऊपर जाऊंगी। नईम ने बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा तो उसने बस इतना कहा, साहब, ये फ्लैट पहले भी 2 बार बेचा जा चुका है। कोई नहीं टिकता यहां। सब कहते हैं बच्चा बोलता है कि किसी से मिलता है।
उस रात के बाद से माहा पूरी तरह बदल गई थी। डिनर के वक्त वो सिर्फ एक ही लाइन बोलती थी, वो मुझ में आ गई है, वो मुझे ले जाएगी। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी, सादा गहरी, बूढ़ी और डरावनी हो गई थी। उसका बोलने का अंदाज बदल गया था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सबको घूरती थीं। ये सब देखकर नईम बहुत ज्यादा डर गया था। किसी ने उसे सलाह दी कि वो किसी आलिम, धार्मिक विद्वान को बुलाकर घर में पढ़ाई कराए। अगले दिन नईम ने हाफिज सलमान को बुलाया। वो एक बुजुर्ग रूहानी स्कॉलर थे। जैसे ही हाफिज साहब फ्लैट में दाखिल हुए, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, इस घर में जिन नहीं है, एक पुरानी औरत की रूह है। घर में 3 दिन तक क्लेंजिंग चली। माहा को बंद कमरे में रुकिया और दुआओं के जरिए बचाया गया। हर दिन उसके जिस्म पर पुराने जख्म उभर आते, जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो। इस सब के बाद माहा थोड़ी ठीक होने लगी, लेकिन बहुत सी चीजें बदल चुकी थी। रेयान भी बहुत शांत हो गया था। उसने अपनी बहन को हवा में उड़ते देखा था और उस बिना चेहरे वाली औरत को दीवार से निकलते हुए। यह सब उसके लिए भी बहुत डरावना था। एक दिन नईम ने टीवी ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में से एक औरत की चीख सुनाई दी। मैं 1945 में क्लिफ्टन के इस एरिया में जिंदा जलाई गई थी। मेरा गुनाह यह था कि मैंने एक अंग्रेज से शादी की थी। मेरे ही परिवार ने मुझे कत्ल कर दिया और इस फ्लैट के नीचे जमीन में दफन कर दिया। अब मैं हर मां से उसकी बेटी की मोहब्बत छीनूंगी। यह सुनकर नईम हैरान रह गया। उसने यह सब अपनी बीवी को बताया। नईम और आयशा टूट चुके थे। वो लोग तो बस एक नई जिंदगी के लिए यह फ्लैट लाए थे, लेकिन उन्हें मिली थी एक कत्लगाह। आखिरी रात मां ने आंखें खोलकर कहा, मैं उसे देख सकती हूं, मैं उसका दर्द महसूस कर सकती हूं, लेकिन अब मुझे उसे जाने देना है। हाफिज साहब ने आखिरी रुकिया की। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और एक पुरानी डायरी जो पिछले किराएदार ने छोड़ी थी, उसमें लिखा था, उस रूह को सुकून तब मिलेगा जब किसी मां का आंसू उसके कत्ल की गवाही देगा। आयाशा ने मां को गले लगाकर सिर्फ एक बात कही, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। जिसने तुझे मारा उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उस वक्त मां ने एक आखिरी चीख मारी और बेहोश हो गई। 13 घंटे बाद जब उसे होश आया, वो नॉर्मल थी। वो औरत जा चुकी थी। हाफिज साहब ने कहा, इस घर में अब भी उसकी याद बाकी है, लेकिन उसकी रूह को इंसाफ मिल चुका है। आप चाहें तो यहां रह सकते हैं, लेकिन हर रात कुरान की तिलावत करके सोना होगा। इन सब घटनाओं का उस फैमिली पर बहुत गहरा असर पड़ा। नईम ने फ्लैट बेच दिया। वो सब कुछ छोड़कर लाहौर चले गए। माहा ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। रेयान ने भी धीरे धीरे बोलना शुरू किया, लेकिन दोनों बच्चे अब भी कभी किसी बंद बालकनी की तरफ नहीं जाते। आयशा ने एक डायरी लिखनी शुरू की। मैं भी एक मां हूं। उस डायरी में उसने उस औरत की कहानी लिखी जिसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, जिसे सिर्फ प्यार करने की सजा मिली। और फ्लैट 301 आज भी खाली पड़ा है। बाहर एक नया बोर्ड लगा है, 3 कमरों वाला फ्लैट बिकाऊ है। समंदर का खूबसूरत नजारा। लेकिन जब भी कोई उस फ्लैट के अंदर जाता है तो अब भी एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई देती है, ये मेरी जगह है।